चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और सवाई माधोपुर में एक 5 स्टार होटल के कर्मचारियों पर गैंगरेप के आरोप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल में काम करने वाली युवती ने अपने साथ काम करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ महिला थाने में मारपीट और गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक होटल स्टाफ क्वार्टर्स पर पिछले 3 दिन से पार्टियों का दौर जारी है और इसी दौरान तीनों आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और इस पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन होना बाकी है। तो 5 सितारा होटल में यह आरोप लगे 3 कर्मचारियों पर अपनी ही सहकर्मी के साथ गैंगरेप करने, मारपीट करने के इसे लेकर के पीड़िता की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो वहीं कोटा में पत्थर से कुचल करके एक व्यक्ति की हत्या करने की खबर मिली है। घटना जिले के रामचंद्रपुरा इलाके की है। मृतक की पहचान महावीर नगर निवासी सुरेश चंद्र धोबी के तौर पर की गई है। मृतक का शव उसकी ही दुकान के बाहर पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने उसके साथ किसी के साथ रंजिश नहीं होने की बात कही है। फिलहाल मृतक के शव को MBS अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया और शव का अभी पोस्टमार्टम किया जाना है। वहीं मौके पर गुमानपुरा थाना पुलिस पहुंची, साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। निर्ममता के साथ ये हत्या की गई है और इस हत्या को लेकर के इलाके के लोग काफी आक्रोशित हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग पुलिस से की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है। पत्थरों से कुचल करके युवक की बेरहमी से यह हत्या हुई है। धौलपुर से अगली खबर, जहां पर कंचनपुरा गांव के पास जयपुर से धौलपुर जा रही स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बस सवार बस को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। इस हादसे में दोनों युवकों की मौत की सूचना गांव में मिलते ही मातम छा गया। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। आज रात्रि को सुबह करीब 3 बजे से सूचना मिली थी कि कंचनपुरा के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है एवं मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति रोड के पास में पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पर गश्त की मोबाइल मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति एक्सीडेंट से मृत्यु अवस्था में पड़े हुए मिले थे, जिनको पुलिस ने लाकर CSC सरमत्रा की मोर्चरी में रखवाया गया। तो वहीं चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के पास टेम्पो में सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई तथा एक युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। जांच जारी है। तो वहीं सीकर शहर के बजाज रोड पर पुरानी हवेली की दीवार बारिश के चलते इसमें सीलन आई और इसकी वजह से गिर गई, जो नीचे बनी दुकानों के छज्जे पर गिरी। गनीमत रही कि रात के समय पर सड़क पर कोई नहीं था, वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था, कोई जनहानि हो सकती थी। फिलहाल इस दीवार के मलबे को हटाया गया। एहतियात के तौर पर कुछ दूरी की सड़क को भी बंद किया गया। हवेली के मालिक ने जानकारी दी कि यह हादसा बारिश की वजह से आई सीलन के चलते हुआ है। सीलन की वजह से ये हादसा हुआ। कोई भी जान हानि का खतरा नहीं है, कोई भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर के जबरदस्त राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां एक के बाद एक अनेक ट्वीट करके केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है, वहीं सांसद किरोड़ीलाल मीणा और चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा अब इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में बड़ा बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ERCP के लिए मध्य प्रदेश की सरकार से सहमति लेना आवश्यक है। इधर इस मामले में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा भी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही अब इस योजना को रोक रही है।
लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 3-4 चीज हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच होकर चंबल निकल रही है, मध्य प्रदेश का हिस्सा उसमें है, इसलिए ये अनिवार्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति लें, एनओसी लें और 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर योजना बनाएं, क्योंकि देश में आज तक कोई राष्ट्रीय परियोजना ऐसी घोषित नहीं हुई जो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी। संसाधन मंत्री राजस्थान का है। मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसकी घोषणा की थी कि 13 जिलों के पानी की योजना को मैं बहुत जल्दी इसको चालू कराऊंगा। इन जिलों को पीने का पानी 2 लाख हेक्टेयर, खुद मोदी जी अपने भाषण में 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी 13 जिलों में। उस चीज़ आज मुकर रहे हैं। मोदी जी साइलेंट है, जबकि मंत्री कह रहा है उन्होंने इस काम को रुकवा दिया। तो वहीं राज्य सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कमान अब डॉक्टर राजीव बरगट्टा को सौंपी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी करने के बाद डॉक्टर राजीव बरगट्टा ने प्रिंसिपल पद का कार्यभार संभाल लिया और इस दौरान पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में डॉक्टर राजीव बरगट्टा ने कहा कि उनकी अप्रोच पेशेंट सेंट्रिक होगी। डॉक्टर राजीव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कमान अब डॉक्टर राजीव बरगट्टा साहब को मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया। सर, किस प्रकार की प्राथमिकता आपकी रहने वाली, क्योंकि एसएमएस बड़ा नाम? मेरी प्राथमिकता केवल पेशेंट सेंट्रिक रहने का मेरा विचार है। मैं सोचता हूँ मेरा विजन वही है कि जिस काम के द्वारा जो सरकारी योजना है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को लाभ पहुंचा पाऊं, उसको फैसिलिटी को स्ट्रीमलाइन कर पाऊं, मैं सोचता हूं कि वही मेरा एक सबसे बढ़िया प्रायोरिटी होगी। इसके अलावा जो पिछले कुछ सालों में प्रोफेसर सुधीर भंडारी साहब ने जो हमारे इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी जो नायाब गिफ्ट दी हैं, उनको मैं सोचता हूं कि उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। जो सरकार की इतनी बड़ी योजना है उनको मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मुआना टर्मिनल मंडी में अब जल्द ही फल सब्जी कारोबार के साथ साथ सीएनजी गैस का उत्पादन भी शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात के सूरत टर्मिनल मंडी की तर्ज पर अब जयपुर की मुहाना टर्मिनल फल और सब्जी मंडी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर दी गई है। मंडी प्रशासन ने सीएनजी गैस उत्पादन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से आने वाली फल और सब्जियों के साथ कृषि एवं उद्यानिकी से जुड़ी अनुपयोगी वस्तुओं से सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए मंडी प्रशासन ने जयपुर सहित आसपास की मंडियों में इकट्ठा होने वाले कचरे से ही मुहाना टर्मिनल मंडी में सीएनजी गैस का उत्पादन करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि इस सीएनजी गैस उत्पादन के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले राव सर्किल के पास मंडी प्रशासन की जमीन पर नया प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जगह उसकी आइडेंटिफाई कर ली है और सूरत मंडी में हमने विजिट भी किया है, मैं भी जाके आया हूँ, हमारे और भी अधिकारी जाके आए हैं, गुजरात वगैरह, इंदौर। तो हमने पाया है कि वो एक सीएनजी उससे निर्मित होती है और साथ में बायो मैन्योर भी बनते हैं, उससे खाद वगैरह, जिसको मंडी में आने वाले किसान खरीद लेते हैं और सीएनजी को आराम से किसी कंपनी के साथ वो टाई अप किया जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है। सब्जी मंडियों में इकट्ठा होने वाले गीले कचरे और सूखे कचरे से सीएनजी गैस का उत्पादन और ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी। हम उसमें 2 चीज़ देने की स्थिति में आएंगे। एक तो सीएनजी हमारे यहाँ हो जाएगा, तो उससे एक हम एनवायरनमेंट को एक अच्छी चीज़ देंगे और जो उसके डिकम्पोजिशन पे अभी कहीं जलाने या कोई ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे हो रहे हैं या फिर वो कहीं एनवायरनमेंट को सोशल कॉस्ट ऐड कर रहा है, तो वो हमारी बच जाएगी और यहीं की उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मंडी प्रशासन की इस पहल से जहां मंडियों के आसपास जमा सैकड़ों टन कचरे से मुक्ति मिलेगी, वहीं सीएनजी और जैविक खाद से होने वाली आय से मंडी प्रशासन की आर्थिक हालत भी सुधरेगी। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
तो वहीं चूरू जिले में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। राजगढ़ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पीड़िता का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया है। पुलिस ने बताया कि करीब 1 साल पहले युवती ने हरियाणा राज्य के एक युवक से भागकर के शादी की थी। इस संबंध में उसके परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। राजगढ़ पुलिस ने युवती को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किए थे, जिसमें उसने अपनी इच्छा से युवक के साथ जाना और शादी करना बताया था। अब इस युवती ने राजगढ़ थाने में अपने पति के खिलाफ ही मामला दर्ज करवाया है कि उसका पति उसे मकान में बंधक बना करके रखता है। बहरहाल पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो वहीं माउंट आबू में मानसून की बारिश के साथ ही लोगों की चिंताएं फिर से उभरने लगी हैं। बारिश से लोगों के घर के छज्जे और प्लास्टर टूटने लगे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी आम आदमी की सुनने वाला यहां पर कोई नहीं है। शहर में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन कई दावे भी करता है, लेकिन ये दावे मात्र गरीब लोगों के लिए ही होते हैं और इनका पैसे वालों से कोई वास्ता नहीं होता। रसूखदार बेधड़क होटल और बिल्डिंग भी बना रहे हैं, लेकिन आम आदमी को छज्जे की भी मरम्मत कराने की अनुमति के लिए नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी उसे अनुमति नहीं मिलती और लोग परेशान होते हैं, हादसों का शिकार होते हैं और चिंताओं में लगातार लोगों को रहना पड़ता है। कहना तो ये चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए। अब इसमें ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं होती है, छोटे मोटे काम होते हैं। अब इसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, तो इसके लिए भी परमिशन नहीं पड़ती है। लगातार 2 सालों से परमिशन के लिए कर रखा है, फिर भी आपके सामने ये देखिए अभी ये टूटा है, इसके बाद में बच्चे खेलते हैं, यहाँ से गिर जाता है। परमिशन तो हमारे को मतलब कब से लगा के रखा फाइल, लेकिन हमें परमिशन मिल ही नहीं रही और यहाँ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, हमारा मतलब कितनी बार छज्जे गिरे? ये काफी बार गिर चुका है, ये 6ठी-7वीं बार गिरा है। गुजरे जमाने की बात है जब महिलाएं सिर्फ रसोई संभालती थीं। चौकी और बेलन संभालने वाले हाथ अब गाड़ियों के स्टीयरिंग भी बखूबी संभाल रहे हैं। राजधानी जयपुर की महिलाएं तो जिस तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही हैं, उससे लगता है कि रसोई के साथ साथ रफ्तार की लगाम भी इन्हीं महिलाओं के हाथ में होगी। रसोई की दहलीज कर चुके हैं पार, चूल्हे चौके तक ही नहीं सिमटा संसार। नया जमाना, नया किरदार, हाथों में स्टीयरिंग, फर्राटेदार रफ्तार। सड़कों पर तेजी से दौड़ती इन गाड़ियों को देखकर शायद ही किसी को गुमान होगा कि रफ्तार की कमान संभालने वालों में कई हाथ ऐसे भी हैं जो अब तक सिर्फ रसोई घर में चूल्हा चौकी संभालते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, बात समझ जाइएगा, जान जाइएगा कि अब इनका संसार सिर्फ चूल्हे चौके तक ही नहीं सिमटा है। ये रसोई की दहलीज पार कर चुकी हैं और बड़ी कुशलता से रफ्तार को भी कंट्रोल कर रही हैं। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राजधानी जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में कुल 73,731 ड्राइविंग लाइसेंस बने, जिनमें 15,863 लाइसेंस महिलाओं के नाम बने। साल 2021-22 में तो ये प्रतिशत और बढ़ गया, जब 60,000 से ज्यादा बने लाइसेंस में 14,000 से ज्यादा लाइसेंस महिलाओं के हैं। हमारे 2 वर्ष के जो आंकड़े हैं उसमें 20-21 में कुल जो लाइसेंस बने हैं हमारे 13,731 है, उसमें 15,863 महिलाएं और 57,868 पुरुष है, जो लगभग 21% महिलाएं हैं उसमें हैं। अब महिलाओं को विशेष सुविधा देते हैं, हमारा ऑटोमेटिक जो ट्रैक है वो महिलाओं के लिए भी हम खुला है वो करते हैं। साथ ही 21-22 की जहाँ तक बात है, 21-22 में टोटल 60,000 से अधिक लाइसेंस बने हैं, उसमें 46,000 के लगभग तो पुरुष और 14,000 महिलाएं हैं, जो टोटल 23% है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस लेने वालों में सिर्फ कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं भी कुशलता के साथ सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रही हैं। आरटीओ के मुताबिक ऑटोमेटिक ट्रैक बनाए जाने के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में आसानी होने लगी है। पहले हम लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं जो 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने में
1 वर्ष की जैसे ही अवधि खत्म होती है उनको लर्निंग का मौका दिया जाता है कि 1 महीने वो सीख ले, उसके पश्चात वो ट्रायल के लिए आते हैं और ट्रायल के बाद हम परमानेंट लाइसेंस जारी करते हैं। और जो जहाँ तक फेलियर की बात है उसमें लगभग 2 से 3% लोग फेल होते हैं, उनको हम पुनः मौका देते हैं कि उसको पुनः सीख के और पुनः आके हमारे ट्रायल दे और अपना लाइसेंस ले लें। मतलब साफ है कि महिलाएं अब रसोई की दहलीज पार कर नई पहचान बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। घूंघट में घुटकर उनके अरमान दम तोड़ दें, ये उन्हें मंजूर नहीं। वो भी अब उड़ान भर रही हैं पूरी रफ्तार के साथ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के पास सरियों से लदी हुई एक ओवरलोडेड ट्रॉली में एक कार घुस गई। इस घटना में कार में सवार एक युवक के शरीर और सिर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकले हुए सरिये घुस गए। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। राजधानी जयपुर की सड़कों पर वैसे तो कहा जाए रात को 11 बजे के बाद में हैवी व्हीकल्स का जो प्रवेश है वो शुरू होता है अति आवश्यक कार्यों की वजह से, मगर कभी कभी ये सड़क हादसे किस तरह से गंभीर हो जाते हैं ये देखने को मिला है देर रात को। देखिए ये वो नज़ारा है उस ट्रैक्टर ट्रॉली का जिस ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से जो डॉक्टरों का परिवार था, जिसके एक डॉक्टर चिकित्सक जो कि अलवर में डेंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे डॉक्टर प्रवीण, उनकी इससे मौत हो गई। जो गाड़ी थी इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद में जो कार थी वो इसके अंदर धसी और उसके बाद में आप देख सकते हैं कार के परखच्चे भी इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर नजर आ रहे हैं। ये वो अवशेष है, वो बता रहे हैं कि किस तरह से घटना कितनी गंभीर रहेगी। पूरी तरह से कार जो है वो उसका जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से वो भी चकनाचूर हो चुका है। एक्सीडेंट थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, पड़ताल में जुटी है। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर वो ग्लास नजर आ रहा है, फ्रंट ग्लास, जिसपे जो गाड़ी का आगे का फ्रंट ग्लास है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी गाड़ी की रफ्तार कार की कितनी रही होगी और इसकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली के अचानक ब्रेक लगाने से इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कहीं कोई स्टॉप लाइट, कोई सिग्नल, ना इस ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर, कुछ भी इस गाड़ी के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। और हैवी लोड यानी कि इसे मॉडिफाई करा करके इस ट्रॉली को तैयार किया गया है। काफी लंबी ये ट्रॉली है। फिलहाल जो एक्सीडेंट थाना पुलिस है जयपुर की ईस्ट की, वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहाँ के जो थानाधिकारी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, मौके की तस्दीक की गई, मौके की रिपोर्ट बनाई गई है और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के खिलाफ में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को 2 दिन अजमेर की जेल में रखे जाने के बाद ये हाई सिक्योरिटी जेल एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। इस जेल में हार्डकोर बंदियों को रखा जाता है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आम जेल से काफ़ी अलग है और ये जेल अजमेर के घूघरा इलाके में है, जिसे घूघरा घाटी कहा जाता है। 44 बीघा क्षेत्रफल में ये पूरी की पूरी जेल बनी हुई है और इस जेल में कुख्यात और दुर्दांत बंदियों को रखा जाता है। जो आम जेलों में सिरदर्द बने जाते हैं, वहाँ जो सिरदर्द बनते हैं उनको ला करके यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर कैदियों को सिर्फ जेल विभाग ही प्रशासनिक आधार पर भेजता है। कोर्ट सीधा हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने के आदेश नहीं देता। अजमेर जेल जनवरी 2015 में वजूद में आई थी और जेल की बंदियों की क्षमता 264 की। फिलहाल यहाँ पर 82 कैदी हैं और 24 घंटे हथियारबंद ज़ाब्ता यहाँ पर तैनात रहता है। इस प्रकार के कैदी रखे जाते हैं जो गैंगवार से जुड़े हुए हो, सुरक्षा कारणों से या अन्य जेलों से, प्रशासनिक कारणों से यहाँ स्थानांतरित होकर आते हैं, उन कैदियों को रखा जाता है। इस कारागृह में जेलों से कैदियों को स्थानांतरित किया जाता है। न्यायालय से सीधे कोई भी कैदी यहाँ नहीं आता है और इस जेल की बनावट इस प्रकार की है कि यहाँ बैरक सिस्टम नहीं है, यहाँ सेल सिस्टम है। हर कैदी को सेपरेट सेल्स दिया जाता है और उन पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। यूँ कहें कि इस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षित है ये जेल। हाई सिक्योरिटी जेल इसे कहा जाता है और चारों तरफ सुरक्षा का घेरा 24 घंटे मौजूद होता है। इसी की वजह से इसे हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है और दुर्दांत से दुर्दांत जो अपराधी हैं, कैदी हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है।
तो जहां हाई सिक्योरिटी जेल सुरक्षा के लिहाज से सबसे महफूज और सुरक्षित जेल मानी जाती है, इस जेल में एक बार कैदी अंदर अगर घुस जाए तो वापस किसी भी सूरत में उसके भागने की संभावनाएं शून्य हो जाती है। जेल की सुरक्षा और उसकी बनावट कुछ इस तरह की है कि यहां पर आने के बाद इस पर शिकंजा इस कदर कस दिया जाता है कि कैदी के पास सिवाय फड़फड़ाने के और कोई चारा नहीं होता। यूं कहें कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।